एक गांव में स्त्री चुड़ैल की दहशत फैली होती है। रात में अगर किसी ने अपने घर के बाहर ओ स्त्री कल आना नहीं लिखा तो स्त्री उस इंसान के घर पर आकर दरवाजा खटखटाती है। ऐसे ही उस गांव में बलवंत अपनी बीवी चंदा के साथ रहने आता है और वो दोनों स्त्री की दहशत से अनजान थे। एक रात स्त्री हवा में उड़कर उनके दरवाजे में दाखिल होती है। मुझे बचाइए, दरवाजा खोलिए, मैं बहुत परेशानी में हूँ, बचाइए। हे भगवान, इतनी रात का कौन दरवाजा खटखटा रहा है? लगता है कोई मुसीबत में है। एक काम करता हूँ, दरवाजा खोलकर उस महिला को अंदर ले लेता हूँ, शायद उसके पीछे कोई पड़ गया हो। हाँ जी। बलवंत दरवाजा खोलता है तो अचानक से स्त्री घर में आ धमकती है। आज मेरे साथ तू सुहागरात मनाएगा? चल। नहीं, छोड़ो मेरे पति को। स्त्री बलवंत को अपने साथ ले जाती है और अगले दिन चंदा को गांव वालों से स्त्री के बारे में पता चलता है। अरे बहन, हमारे गांव में रात के 10 बजे के बाद कोई बाहर नहीं निकलता और खासकर कोई आदमी अगर मुड़कर पीछे देख ले तो स्त्री उसे ले जाती है और जिस किसी के भी घर के बाहर लाल अक्षरों में ओ स्त्री कल आना ना लिखा हो, स्त्री उस घर का दरवाजा जरूर बजाती है। ये बात कई सालों पहले की है। इस गांव की सबसे सुंदर महिला थी स्त्री, लेकिन उसकी सुहागरात वाले दिन ही उसके पति ने उसे मार दिया और उसकी सारी धन संपत्ति लेकर फुर हो गया, जिसके बाद वो अपनी अधूरी सुहागरात को रोज अलग अलग आदमी के साथ मनाकर पूरी करती है। इसका मतलब मेरा पति अब फिर कभी नहीं आएगा। माफ करना बहन, लेकिन अब तेरा पति कभी नहीं आएगा। वो आदमियों के साथ सुहागरात मनाती है और फिर उन्हें ही जिंदा निकल जाती है। नहीं। रो रो कर चंदा का बुरा हाल हो जाता है, लेकिन इन औरतों की ये सारी बातचीत वहां पर आया एक पर्यटक विराज सुन लेता है और काफी हैरान होता है। स्त्री के कहर के बारे में मैंने सुना तो था, लेकिन मुझे वो अफवाह लगी थी, पर यहाँ तो सच में स्त्री की भयंकर घटना घट रही है। मुझे इस स्त्री के बारे में और पता लगाना होगा। गांव में एंट्री करते वक्त मैंने एक पुराने म्यूजियम को देखा था, हो सकता है कि वहां पर कुछ मिल पाए, क्योंकि बाबा या तांत्रिक तो कुछ कर नहीं पाएंगे। अगर ऐसा होता तो कब का वो स्त्री खत्म हो चुकी होती। विराज दिन भर पुराने म्यूजियम में स्त्री की जानकारी देने वाली किताब को ढूंढता है। फिर उसे बहुत देर के बाद एक मोटी पुरानी धूल से जमी हुई किताब मिलती है, जिसमें स्त्री के बारे में लिखा होता है। इसमें तो स्त्री के बारे में ज्यादा कुछ नहीं लिखा है, बस इतना ही लिखा है कि स्त्री को मारना आसान नहीं है, उसकी मृत्यु तभी होगी। एक मिनट, ये क्या तिलस्मी जल? स्त्री की मृत्यु तभी होगी जब वो नीली पहाड़ी के पीछे की बावड़ी का तिलस्मी जल पिएगी, क्योंकि वो पवित्र जल उसके शरीर में जाती उसे खत्म कर देगा। मुझे उस नीली पहाड़ी के पीछे वाली बावड़ी के पास जाना ही होगा। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं होता, क्योंकि नीली पहाड़ी पर जाने के लिए विराज को 4 दिनों तक चलना पड़ता है और उसकी राह में तेज आंधी और तूफान भी आते हैं। लेकिन वो हर मुसीबत का सामना करके आखिरकार उस बावड़ी से तिलस्मी जल ले ही आता है। फिर एक रात जब स्त्री उसे रास्ते में दिखाई देती है तो वो उसे उठाकर अपनी हवेली ले जाती है। आज मैं तुम्हारे साथ सुहागरात मनाऊंगी। ओके स्त्री, मेरे तो भाग ही खुल गए जो मैं तुम जैसी हॉट एंड सेक्सी औरत के साथ सुहागरात मनाऊंगा। वो नाचने लगता है। कमरिया हिला दे हिला दे हिला दे हिला दे हिला दे हिला दे, कमरिया नजरिया मिला दे मिला दे मिला दे मिला दे मिला दे मिला दे नजरिया। ये क्या है? ये ड्रिंक है, पियोगी और मजा आएगा इसके बाद। हाँ, पिलाओ मुझे। विराज स्त्री को वो जल पिलाता है, जिसके बाद स्त्री का पूरा शरीर जलने लगता है। नहीं, ये तुमने अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, मैं फिर लौटूंगी। इस तरह स्त्री खत्म हो जाती है और वो गांव अब उसकी दहशत से मुक्त हो जाता है।